रिया फिर से अपनी चाल चलती है और सोचती है, क्या रिया द चैंपियनशिप अपनी पहली ही गेम में हार का सामना करना होगा। इतनी देर में यश फिर से अपनी चाल चलता है। रिया एक बार फिर अपनी चाल चलती है और सोचती है, कोई बात नहीं, अगर मैं हार भी जाऊंगी तो फाइनल जीत तो मेरे भाइयों की ही हो जाएगी। इट्स ओके यस एक या चाल चलता है। रिया उसके जवाब में अपनी चाल चलती है। फिर से सोचती है, लेकिन यह कंपटीशन तो मेरे और यश के लिए ही था। मैं कैसे प्रूफ करूंगी मैं यश से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। इसके बाद यश अपनी चाल चलता है और रिया अपनी चाल चलने के साथ साथ दिमाग में बहुत कुछ सोचती रहती है। थोड़ी सी ही देर में यश रिया को हरा देता है। यश की जीत का सभी लोग तालियों से स्वागत करते हैं। रिया अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से वापस जाने लगती है। तभी करण गुलेरिया रिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा गेम नहीं है। करण गुलेरिया की बात सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह वहां से वापस चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग में अनिका की कही हुई बातें घूम रही थी। असली वजह वही होता है जो सामने वाले को उसकी ही गेम में हरा दे। वैसे तो हार बर्दाश्त करना रिया के स्वभाव में नहीं था, लेकिन आज उसके घर में यह फंक्शन था, इसलिए वह बहुत जल्द ही खुद के ऊपर नियंत्रण कर लेती है और खुशी खुशी आगे गेम को एंजॉय करने लगती है। करण गुलेरिया के इशारे पर एंकर यश को फर्स्ट राउंड का विनर घोषित कर देते हैं और अलेक्जेंडर को दूसरे राउंड के लिए इनवाइट करते हैं। अब यह गेम यश और अलेक्जेंडर के बीच होने वाली थी। रिया का जानबूझकर हार का सामने खड़ा करना यह अलेक्जेंडर के स्ट्रेटजी में था, लेकिन फिर भी भाई होने के नाते उसे खुद ही अपनी बहन की हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह यश को हराकर अपनी बहन की हार का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह पूरी तरह तैयार था और प्रेशर में लगी हुई बड़ी बड़ी स्क्रीन पर यश और अलेक्जेंडर के हर मूव को स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा था। पहली चाल यश चलता है, उसके बाद दूसरी चाल अलेक्जेंडर चलता है। अलेक्जेंडर अपना पूरा वक्त लेकर अपनी चाल चलता है। यश अपनी चाल चलने के लिए कम से कम 30 सेकंड का समय सोचता रहता और ऑडियंस के बीच बैठा हुआ सिद्धार्थ गुलेरिया मुट्ठी बनाकर अपने हाथ के नीचे झटकते हुए कहता है, बिल्कुल भी सब्र नहीं हो, कोई काम तसल्ली से कर ले। नंदिनी मुस्कुराकर सिद्धार्थ से कहती है, आपने पापा पर गया है तो तसल्ली कहाँ से होगी। अलेक्जेंडर अपनी नज़रें पूरी तरह मोहरे पर गड़ाए हुए था और अपने दिमाग पर गणना कर रहा था, किसी चाल को चलने में उसकी परिणाम होगा और उसके बाद उसे कौन सी चाल चलनी है, ये सब अलेक्जेंडर अपने दिमाग में सोच रहा था। यश को इस बार उतनी ही इस समय लगता है जितना पहले लगा था। तभी सिद्धार्थ अपनी जगह पर बैठे बैठे अपना एक हाथ आगे करता है और फिर से कहता है कि कैसे खेल रहा है, इससे ये चाल नहीं चलनी चाहिए, हाथी को बढ़ाना चाहिए था। इस वक्त अलेक्जेंडर और यश के गेम को आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ अपनी जगह पर बैठे चलता रहता है। अंत में नंदिनी सिद्धार्थ को कहती है, बच्चों की गेम है, तुम क्यों इतना उतावले हो जा रही हो, तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ, खेलने का इतना ही मन हो रहा है तो जाकर अपना नाम दे दो। नंदिनी की बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम शांत हो जाता है और लगातार नंदिनी की तरफ देखता रहता है, जैसे मन ही मन कुछ सोच रहा हो। सिद्धार्थ की इस स्थिति पर नंदिनी को हंसी छूट जाती है। सिद्धार्थ समझ जाता है कि नंदिनी उसकी खिंचाई कर रही है। नंदिनी के हंसते ही आसपास मौजूद बाकी सब हंसने लगते हैं। सिद्धार्थ को भी खुद पर हंसी आने लगती है। वह भी मुस्कुराने बैठकर मुस्कुराने लगता है। यह खेल थोड़ी देर के बाद सिमट जाता है और अब अलेक्जेंडर और आर्यन के बीच नया विषय का सजाया जाता है। शतरंज दोनों ही भाइयों के मनपसंद खेल था, लेकिन आज समस्या यह थी कि उन्हें समय सीमा के हिसाब से ही अपनी चाल चलनी थी। अगर यह खेल अपने कमरे में खेलते तो एक ही विषय पर कई कई दिन तक खेलने रहते। आज यह तो
तय था कि एक चाल को चलने के लिए कितना वक्त लिया जाता। साथ ही ये थी कि दिया गया टाइम के अकॉर्डिंग ही इस गेम को फिनिश करना था। दोनों को खेलते हुए देखकर बड़ों को भी हैरानी हो रही थी। दोनों इतनी सोच समझकर अपनी चाल चल रहे थे कि जैसे दो मंजे हुए खिलाड़ी सालों के अनुभव से खेल रहे हों। आंखें के विषय पर इस तरह के खड़े हुए जैसे कि पल के झपकने का नाम नहीं ले रही थी। मोहरें गायब हो जाती। अंत इस बार आर्यन विजय घोषित हो गया। आर्यन और अलेक्जेंडर के खेल को देखकर सभी लोग उनकी पूरी प्रशंसा करने लगे। कहते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपना नाम नहीं दिया, नहीं तो अपने भांजों से मुझे ही हारना पड़ता। किशन मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहता है, दोनों ही भाई बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे इस उम्र तक इतनी शतरंज नहीं आती थी। इन दोनों को गेम खेलने के तरीके से ही पता चलता है कि बहुत दूर की सोच रखते हैं। हाँ, एक बात तो है, आर्यन एकदम रोहित पर गया है। इस तरह सभी टिप्पणी करने लगते हैं। रोहित मारवा के लिए प्राउड मोमेंट था और वह अपने प्यारे बेटे को प्यार जताने के लिए काफ़ी कंजूसी करता है, लेकिन उनकी हर सफलता रोहित के लिए बहुत मायने रखती थी। उनकी हर छोटी बड़ी सफलता रोहित को एकाएक किले को सफलता की हर एक चाबी रोहित अच्छे से उस चीज़ को महसूस कर लेता था, क्योंकि रोहित भी अभी तक हर अपने जिस काम को रोहित ने चाहा है उसमें सफल ही हुआ है। दूसरी तरफ निपुण आगे आती है और फिर नई बिसात लगाई जाती है। निपुण आर्यन से कहती है, पहले मुझे लग रहा था कि बच्चों के साथ खेलने में क्या मजा आएगा, लेकिन तुम दोनों भाइयों के गेम को देखकर अब मुझे लग रहा है कि मेरा किसी छोटे बच्चे के साथ सामना नहीं, बल्कि मुझे एक सुलझे हुए खिलाड़ी के साथ खेलना का मौका मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू। मैं तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। चलो अब शुरू करते हैं। इस बार खेल पहले से भी ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। आर्यन और निपुण के कई मोहर काट दी थी, लेकिन फिर भी निपुण का खेल आर्यन से काफ़ी बेहतर था। अंत में अपनी कुछ मोहरों के बलिदान करके निपुण जीत जाती है। रोहित मार्वा और अनिका दोनों ही भाइयों को खेलते हुए बहुत बार देख चुके थे, लेकिन जब आर्यन और निपुण की आपस में प्रतियोगिता शुरू होती है तब वे दोनों ही उन दोनों की गेम खेलते ही बड़े ध्यान से देख रहे थे। किसी के दिमाग में कैसा पड़ा है, दिमाग को कैसे पढ़ा जाता है, ये रोहित मारवा से बेहतर कौन समझ सकता है। रोहित अच्छी तरह समझ गया था कि उसकी जीत कैसे हासिल करनी है। माइक पर अनाउंसमेंट होती है कि निपुण मीना विजेता हैं और अब अगली प्रतियोगिता में निपुण मीना और रोहित मारवा दोनों ही अगले प्रतियोगी होंगे। तो सबकी धड़कनें जोर जोर से लेकिन धीमी गति से धड़कने लगती हैं। उसके हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। निपुण इस के बारे में काफ़ी पहले ही सोच रही थी, लेकिन उसके बॉडी में जो कुछ चल रहा था वो वही महसूस कर सकती थी। इस वक्त निपुण के ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी भी भगवान को निधन हो गया हो, किसी भी भगवान के भगत का निधन हो गया हो। निपुण मीना काफ़ी ही ऐसा महसूस कर रही थी कि वो अपने आप को काफ़ी हल्का और पता नहीं अलग अलग उसके अंदर फीलिंग चल रही थी। तभी जो अनाउंसमेंट होती है कि रोहित मारवा प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, इतना कहकर रोहित मारवा स्टेज की तरफ चलने लगता है। तभी निपुण मीना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। निपुण मीना की ज़िंदगी में पहली बार जब था रोहित मारवा को अपनी इतने नज़दीक से देख पा रही थी। निपुण की फटी फटी आंखें रोहित मारवा के चेहरे की ओर देखती रहती। रोहित को अपने पास खड़ा देखकर अपने होश हवास में नहीं थी, बावजूद भी सहसा चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो जाती और रोहित का व्यक्तित्व ही ऐसा था। सामने वाला ना चाहते हुए भी उसकी रिस्पेक्ट के लिए बिना कहे अपने आप ही खड़ा हो जाता था। निपुण मीना
के चेहरे की हवा भाव को देखते हुए अपनी सामान्य स्वर में बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछता है, आर यू ओके निपुण मीना रोहित के ऐसे सवाल से काफ़ी घबरा जाती है और तभी उसका जो दिमाग था वो कहीं कहीं चल रहा था वापिस आता है और वो अब प्रेजेंट में आ जाती है और कहती है आई एम ओके। वह धीरे अपने स्वेद में वापस लौटते हुए लगता है। तभी उसकी मुस्कान अपनी गर्दन हिलाते हुए मीठी सी आवाज़ में कहती है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निपुण मीना की इस हरकत को देखकर सभी यही समझ रहे थे कि बिजनेसमैन टाइकून रोहित मारवा का व्यक्तित्व का स्वभाव ही ऐसा है, किसी के भी हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तभी कृष्ण धीमी आवाज़ में सनी से कहता है, जीजा जी को आधी जीत तो हासिल हो ही गई है, भला ये निपुण मीना उसे कैसे हरा पाएगी, उन्हें देखकर ही हार गई है। इस वक्त कृष्ण और सनी दोनों ही साथ साथ हंसने लगे और तभी मॉडल को ड्राइव करना क्रिश के लिए खिलौने जैसा ही लग रहा था। सनी किसी के साथ ताकि चलाने के में सनी को किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, वो दोनों जल्दी से ड्राइव करके जल्दी से आ जाते हैं। भतीजे की जीत ना तो देख नहीं पाया, अब अपने भाई की जीत को देख लूँगा, इसलिए जल्दी से वो ग्राउंड पर आ जाते हैं। क्रिस मुंह में ऐसा कोई बात नहीं निकलती। वह एक ब्रांड माइटिक लड़का था। इसके साथ साथ जियो जिसने दो विचारधारा विश्वास रखता है। कौटिल्य एक तरह अर्जुन दूसरी तरह भूमि बैठे हुए थे। कौटिल्य बारी बारी से दोनों के चेहरे और देखता रहता। क्या तुम लोगों को लगता है कि निपुण मीना को हार का सामना करना पड़ेगा? भूमिका अपने एक हाथ को हल्का सा ऊपर उठाकर वापस नीचे करते हुए कहती है, चिल कौटिल्य जीता की कोई बात नहीं है। निपुण जैसे ही लड़कियां उसके लिए सिर पटक कर भी मर जाएंगी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौटिल्य अपने चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए, रोहित मारवा की नहीं निपुण मीना की जीत कर रहा हूँ। कहीं तुमने उसकी कब्र मारवा हाउस में खोदने के लिए तो उसे यहाँ नहीं बुलाया? कौटिल्य की बात सुनकर भूमिका और अर्जुन दोनों इसके चेहरे की ओर देखने लगते हैं, फिर आपस में एक दूसरे की शक्ल देखकर एक साथ हंस पड़ते हैं। तभी अर्जुन कहता है, यह उसके कर्म है, उसकी किस्मत। फिर भी भूमिका अपने चेहरे पर सामान्य से भाव लाते हुए कहती है, तुम अच्छी तरह जानते हो रोहित लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, पर जो जिस लायक हो उसे वही लायक ही समझता है। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि निपुण मीना के दिमाग में क्या चल रहा है। हमें जल्द से जल्द उसका पता लगाना होगा। वही जो हमें दिखाई दे रहा है क्या वास्तव में है जो उसकी पर्सनैलिटी है? ऐसा कहने के बाद भूमिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। मैं बस अभी आती हूँ। भूमिका के जाने के बाद कौटिल्य अर्जुन से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, तो दोस्ती के नाते अगर तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम सच सच बताओगे? अर्जुन कहता है, हाँ ज़रूर बताऊँगा, पूछो क्या पूछना है। कौटिल्य कहता है कि इस निपुण मीना को यहाँ लाने के पीछे भूमिका का दिमाग में क्या चल रहा है, असली वजह जानना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है कि तुमने इस बारे में भूमिका से कुछ नहीं पूछा? कौटिल्य जवाब देते हुए कहता है, भूमि से पूछा भी और भूमि ने जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उसका दिया हुआ जवाब सच तो है लेकिन पूरी नहीं। मैं तुमसे पूरा सच जानना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है, दो दोस्तों में काफ़ी भूमि से ज़्यादा सवाल नहीं करता। भूमि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा से ही रहेगी। वही है जितना कह देती है उसे आंखें बंद करके पूरा कर देने में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। फिर हंसते हुए कहता है कि तुम मेरी बात यकीन नहीं करोगे, लेकिन जो वजह भूमि तुम्हें बता कर गई है मुझे वह भी नहीं मालूम। अर्जुन की बात सुनकर कौटिल्य का चेहरा उतर जाता है और पहली बार था कि उसे अर्जुन की अजीब सी बात सुननी पड़ी। अर्जुन सिंह सिर्फ नाम का पुलिस वाला नहीं था, उसके अंदर एक अच्छे पुलिस वाले सभी गुण थे।
कौटिल्य के मन ही मन बात को समझने में जरा भी देरी नहीं लगती और कौटिल्य के कंधे पर हाथ रखते हुए झट से कहता है, अपने दिमाग को ज़्यादा दौड़ाओ, जरूरी नहीं है। अगर दौड़ाना है चाहते हो तो दौड़ जिस तरफ दौड़ना चाहिए वो। भूमि सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और भूमि का सिर्फ एक अच्छा दोस्त हूँ। मेरी भूमि से कुछ सवाल नहीं करने के पीछे एक बड़ी वजह भी है। भूमि एक बेस्ट ऑफिसर है, वह जो भी कहती है बहुत दूर की सोच रखकर ही बताती है और कहती है ये और सही करती है। दोस्त वैसे भी ये बताए या ना बताए सब कुछ आंखें सामने वाले को सब कुछ बता देती हैं। भूमि को इरिटेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। मुस्कुराते हुए आगे कहता है, फिर तुम तो जानते ही हो आजकल भूमि को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है। फिर एक पल रुक कर आगे कहता है, दोस्त हूँ मैं उसका, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ही सही। घूमते फिरते उसके दिमाग में चल रहा है, वह बता ही देगी, ऐसा थोड़ा सब्र करो। यह सब कहने के बाद वह अपना हाथ कौटिल्य के कंधे से हटा देता है और अपने चेहरा सामने करके बैठ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद सामने देखता है, कहता है, कौटिल्य, भूमि तुमसे कहे या ना कहे अच्छी तरह जानता हूँ कि सिर्फ तुम है। इसके बाद कौटिल्य अर्जुन दोनों ही खामोश होकर सामने देखने लग जाते हैं। इस वक्त सनी माता पिता, भूमि के माता पिता और ऑडियंस शामिल होने के लिए बहुत चुके थे। मारवा परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी अन्य के साथ प्रतियोगिताओं के सिर करने। आयशा मारवा और उनकी अपनी जगह उठकर उसके पास पहुंच जाती है। उन सभी का स्वागत करके उन सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। भाग लेने के लिए नाम दे देते हैं, पास वापस आने की जगह चुन लेते हैं। लेकिन इससे पहले गेम शुरू होता रिया वहां से रोहित पास पहुंच जाती है और पहले वह हल्के से रोहित का हाथ खींचती है और दोनों कदम दूर जाकर खड़ी हो जाती है। रोहित समझ जाता है कि रिया उससे कुछ कहना चाहती है और जगह पर खड़े होते हुए निपुण एक्सप्रेशन से कहकर रिया पास पहुंच जाती है। रिया चेहरे के तरफ हल्का सा झुक जाती है और रिया अपनी धीमी आवाज़ में रोहित से कहती है, डैड मुझे पता है आप जीतेंगे, लेकिन फिर भी मेरे भाई के हार का बदला आपको लेना है ही होगा। अच्छी तरह जानती हूँ कि सिर्फ एक गेम है जिसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप हार जाते हो तो। अपनी गर्दन को झुकाकर वापस ऊपर करते हुए वह कहता है, जो आदेश मेरी राजकुमारी। इसके बाद ऑन द बेस्ट डैड बोलकर वहाँ से चली जाती है, उछलते हुए वापस चली जाती है और गेम शुरू हो जाता है। निपुण मीना चाहती थी कि वह गेम को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खींच कर रखे, लेकिन रोहित मारवा के पास ज़्यादा देर तक होना उसके नसीब में नहीं था जितनी देर उसे आर्यन को हराने में लगी थी। रोहित ने उसके आधे से भी कम वक्त में निपुण मीना को हरा दिया था। कुछ ही सालों में निपुण मीना की रानी रोहित की कब्जे में थी। जैसे ही रोहित ने चकमेट कहा था, वैसे ही रोहित की जीत की खुशी सभी लोग तालियां बजाने लगे। रिया अपनी जगह पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों से हवा में उछाल कर ऊपर की ओर सीधे करके जोर जोर से शोर से मचाने लगी। निपुण मीना को इस वक्त अपने ऊपर बड़ी खींच उठ रही थी। निपुण मीना इतनी कच्ची खिलाड़ी थी कि इतनी आसानी से कैसे हार सकती है, लेकिन वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा कैसे हुआ। दरअसल उसका दिमाग स्थिर नहीं था, जिस वजह से रोहित को अच्छी कंपटीशन नहीं दे पा रही थी, तो इस वजह से वो हार चुकी थी। वह हार गई थी। उसका अफसोस तो सिर्फ इस बात का था कि पहला मौका था रोहित को इम्प्रेस करने का, वह भी हाथ से गंवा दिया था। इस बात का एहसास होता जाता है। रोहित एक माहिर खिलाड़ी था, उसे मात देना आसान कम नहीं था। तभी मन ही मन खुद से कहती है, रोहित मारवा को बिना हराए हासिल करना संभव नहीं है, अब तुम्हें कुछ और सोचना होगा। निपुण मीना मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर वापस चली जाती है। बस उसे सुकून ना था, सिर्फ इस बात का हैरानी थी कि रोहित मारवा के उससे हाथ मिलाया वह बहुत
बार बार अपने हाथ की तरफ देखकर सुकून की सांसें महसूस कर रही थी, लेकिन इस बार अपने चेहरे पर अपने मन को किसी भाव से प्रकट नहीं होने दिया। करण गुलेरिया ने इशारे करते हुए घोषणा करते हैं कि आज की चैंपियनशिप में गेम विजेता मिस्टर रोहित मारवा है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अगला गेम किन्हीं दो खिलाड़ियों के बीच नहीं खेला जाएगा, बल्कि उसे खेलने के लिए दो दो खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी। मतलब यह है कि एक एक कपल गेम होगा। एक नई तरह से नया इंटरेस्ट लाने के लिए ये गेम किया जाएगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।